एक सुबह विनोद और महाराज प्रातः भ्रमण करते करते एक जंगल में जा पहुंचते हैं। ये जंगल का दृश्य महाराज का मन मोह लेता है। वो सोचते हैं क्यों ना यहीं पर कुछ समय बिताया जाए। पंछियों की गाना सुन महाराज को भी गाना गाने का मन होता है। वे पहले तो धीरे धीरे गुनगुनाते रहते हैं, परंतु वे आवाज़ अधिक से अधिकतर होता रहता है। महाराज अपने ही धुन में गा रहे थे कि एक तीव्र स्वर उनका गाना रोक देता है। तूने मेरी साधना को भंग किया रे मूर्ख, अब मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तू जीवन भर स्मरण रखेगा। एक बरगद पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे थे। महाराज की ऊंची आवाज़ में विकट रूप से गाना गाना उनके साधना को भंग कर दिया था। वो और कुछ कहे बगैर ही महाराज को श्राप दे देते हैं, तो जिसे भी अपने हाथों से छुएगा वो मिट्टी की तरह टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। विनोद कहता है, अरे परंतु महाराज के कंठ के लिए आप उनके हाथों से क्यों प्रतिशोध ले रहे हैं? आपको ये शायद नहीं पता कि ये हमारे राज्य के राजा हैं। दिन भर इन्हें कितने लोगों से मिलना होता है, कितने कागज़ों पर दस्तखत करना होता है, ये सब वे कैसे करेंगे? महाराज कहते हैं, चुप करो विनोद। फिर वे साधु से कहते हैं, साधु महाशय, मुझसे बहुत बड़ी पाप हुई है, कृपया कर इस अधम को इस बार के लिए क्षमा कर दीजिए। साधु उन पर कुछ ध्यान न देते हुए देख विनोद को एक तरकीब सूझता है। वो महाराज से कहता है, महाराज ऐसे कर माफ़ी मांगने से नहीं होगा, अब जाइए और साधु महाशय के पैर पकड़कर क्षमा मांगिए। यह सुन साधु चौंक पड़ता है। महाराज को उनके तरफ बढ़ता देख वो भागना शुरू कर देते हैं। महाराज भी उनके पीछे भागने लगते हैं। ऐसे कई समय तक भागने के बाद साधु विनोद से कहता है, अरे मोटे आदमी, क्या नाम है तेरा? अपने महाराज को रोक। विनोद उत्तर देता है, रोक सकता हूँ, परंतु आपको वचन देना होगा कि आप महाराज को श्राप से मुक्ति का मार्ग बताएंगे। साधु उत्तर देते हैं, ठीक है, वचन देता हूँ, अब रोक, वरना मेरी उस उम्र में ऐसे भगदड़ करने से मेरी हवा ढीली हो जाएगी। विनोद महाराज को रोकता है। साधु कहते हैं, इस श्राप से मुक्ति के दो उपाय हैं। एक, महाराज को 100 वर्षों तक साधना कर भगवान से क्षमा के लिए प्रार्थना करना होगा। विनोद कहता है, परंतु साधु महाशय, ये तो असंभव प्रतीत होता है। महाराज तो वैसे भी बूढ़े होने का हैं, अब वो 100 वर्ष जीवित रहेंगे, यही एक बड़ा प्रश्न है। साधु फिर कहते हैं, तो फिर तो केवल एक ही उपाय शेष है। महाराज को उन्हीं की तरह श्रापित एक व्यक्ति के सामने खड़ा होना होगा। विनोद और महाराज वहाँ से प्रस्थान कर राजमहल पहुँचते हैं। सभी सभासद वहाँ उपस्थित रहते हैं। विनोद सबको घटना के बारे में खुलकर कहता है। सेनापति कहता है, आज्ञा करें महाराज, मैं अभी सारी सेना लेकर ऐसे श्रापित व्यक्ति के संधान में निकल पड़ता हूँ। मंत्री सोचता है कि यही मौका है इस राज्य का राजा बनने का। वह कहता है, अरे सेनापति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे श्रापित व्यक्ति थोड़ी ना रास्ते में घूमते रहते हैं जो तुम उन्हें ढूंढ लाओगे। महाराज, अब तो आपको ये राज्यपाट छोड़ साधना के लिए जाना होगा। आप चिंता ना करें, आपके लौट आने तक मैं राज्य संभालूंगा। विनोद कहता है, ना महाराज, ना सेनापति, कोई कहीं नहीं जाएगा। महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि 2 दिन के अंदर आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। सभी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। विनोद वहाँ से घर आता है और अपने आप से कहता है, महाराज को तो मैंने वचन दे दिया, परंतु अब ये वचन निभाऊं कैसे? वह कायने के सामने अपना चेहरा को देखकर कहता है, अगर अपना दिया वचन में पूरा नहीं कर पाया तो मैं ये चेहरा कहाँ छुपाऊंगा? तभी उसे एक तरकीब सूझता है। वो खुशी से नाचने लगता है। इस तरफ महाराज खाने की मेज पर बैठकर बस खाने की चीज़ों को देखते रहते हैं। विनोद एक कपड़े में एक बड़ा सा चीज़ ढककर राजमहल के तरफ जाकर महाराज से मिलता है। रास्ते में ही उसने सारे सभासदों को महल आने के लिए कह दिया था। थोड़ी देर बाद वो सभी पहुंच जाते हैं। विनोद सबके सामने कहता है, महाराज, मैं आप ही की तरह श्रापित व्यक्ति को खोज लाया हूँ। इसी कपड़े में मैंने उसे ढक रखा है। मंत्री कहता है, अरे तो ये नाटक न करके महाराज के सामने उसे खड़ा करवाओ। विनोद वो चीज़ महाराज के सामने रखकर उसका कपड़ा हटा देता है। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा सा आयना था। महाराज अपने आप को वहाँ देख और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मंत्री कहता है, विनोद, तुमने महाराज को उनका श्रापित शरीर दिखाकर उनके घाव में नमक क्यों छिड़क रहे हो? वो महाराज से कहता है, महाराज, अब अभी विनोद को एक बार छू दीजिए, वो भी मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। महाराज कहते हैं, उचित कहा मंत्री तुमने। वो विनोद को छू देते हैं, परंतु कुछ होता नहीं है। महाराज ये देख अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पाते। वे पूछते हैं, ये कैसी माया है? विनोद उत्तर देता है,
ये कोई माया नहीं है महाराज, आप श्राप मुक्त हो गए हैं। मैंने आपके सामने आप ही की तरह श्रापित एक व्यक्ति यानी स्वयं आपको खड़ा कर दिया है इस आईने के सहारे। महाराज खुशी से नाचने लगते हैं। वे कहते हैं, विनोद, मैं तो चाहता हूँ कि उपहार स्वरूप तुम्हें मेरे ये दोनों हाथ ही काट कर दे दूँ, परंतु वैसा करने से मैं वो उपहार अपने हाथों से नहीं दे पाऊँगा। इसलिए उपहार स्वरूप मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। विनोद पुरस्कार ग्रहण कर कहता है, महाराज की जय हो। फिर वह मंत्री से कहता है, मंत्री जी, इस बार भी आप राज सिंहासन पाने से वंचित हो गए। महाराज और बाकी सभासदगण हंस उठते हैं।